Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am second year BSc नर्सिंग स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग सीनेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, सीनेट या फिर किसी भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ जिनमें मैं सेम टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर भी आप लोग थोड़ा क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए और पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। सिलेबस, सब्जेक्ट, पेपर पैटर्न, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि ये तीन चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आपको इसका मतलब उस एग्जाम के बारे में बेसिक चीजें ही नहीं पता है। तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लें, पेपर पैटर्न देखते हैं। मैंने सिलेबस भी बताया और पेपर पैटर्न तो काफी वीडियोस में बताया है, तो आप लोग वो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप लोग प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो आप अगर प्रिपरेशन एकदम फ्रेशर है एंड आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करें, और आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कई सारे बैचेस ज्वाइन कर रखे होंगे, बट फिर भी वो क्लियर ही नहीं है कि अभी क्या करना है आगे। तो जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है, तो आप लोग किसी भी एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से कनेक्ट हो जाओ, उससे ही आप पढ़ाई करो। कनेक्ट हो जाने का मतलब ये है कि आप फिर इधर उधर मत भागो कि यहाँ से कोई टॉपिक पढ़ लिया फिर वहां से कोई टॉपिक पढ़ लिया। एक ही जगह से अच्छे से पढ़ाई करो, तो आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगर हम किसी भी नए टीचर के पास जाते हैं, तो हो सकता है कि उसका पढ़ाने का मेथड हमें समझ में नहीं आता है, बट जब हम 2-3 बार फ्रिक्वेंटली वही चीजें पढ़ते हैं, उसी तरीके से पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आने लगती है। ठीक है, तो ये चीज भी रहती है। बट अगर आपको किसी टीचर का नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। आप लोग फिर पहले एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद एक जगह पे टिको। ठीक है, क्योंकि हम पहले टीचर अगर देखते ही नहीं है, ऐसे ही जाके किसी भी टीचर को फॉलो कर लेते हैं, फिर लगता है कि हम इतना टाइम वेस्ट हो गया, हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है और बहुत सारे बच्चों के साथ होती है, इसलिए मैं इसको पहले ही बोल रही हूँ कि आप पहले देख लो कि कहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, वहां पे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो और स्टार्टिंग से पढ़ो जब तक वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बीच में स्किप करके मत भागो कि आज एक लेक्चर इनका देख लिया, कल दूसरे टीचर का देख लेंगे एंड परसों दूसरे टीचर का देख लेंगे। और जिस भी टीचर से आप पढ़ाई कर रहे हो, आप याद रखो कि आपको उसके नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स का मतलब है कि आप जो टीचर ने पढ़ाया सेम टू सेम वो नहीं लिखना होता है। जो टीचर ने पढ़ाया, जो की पॉइंट्स होते हैं, जो उस टॉपिक की कोई एक जैसे पर्टिकुलर टॉपिक है, तो उसमें कुछ कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको बस याद रख के आप पूरा टॉपिक याद रख सकते हो। ठीक है, तो वो टॉपिक, वो की पॉइंट लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आप रनिंग नोट्स बनाओगे, जब आप दोबारा रिवीजन करोगे तो वो आपको इजी पड़ेगा रिवाइज करने के लिए, अगर आपने लिखा होगा तो। ठीक है, तो ये एक चीज थी कि आप मतलब कैसे भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अब किस टीचर को फॉलो करना है वो मैं बता रही हूँ, मतलब मैं जिनको मैंने फॉलो किया था मैं वो बता रही हूँ। कुछ एक दो और नए नाम हैं जो मैंने अभी रिसेंटली चेक किए हैं और वो काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको जिनका समझ में आता है आप उसको फॉलो करिए, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, जो अच्छा पढ़ाते हैं, काफी लोगों को डाउट था, तो ये उनके लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। जिन्होंने पूछा था तो बस उन्हीं के लिए। ठीक है, सबसे पहले आते हैं विजय एजुकेशन पे, जो कि काफी अच्छा चैनल है। मतलब आप पढ़ाई को देख लो या फिर एजुकेशन, सॉरी न्यूज को देख लो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की न्यूज के बारे में वो सबसे पहले बताते हैं, सबसे अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। तो वहां से अगर आप पढ़ना चाहें तो आप वहां से बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो विजय सर खुद पढ़ाते हैं एंड बायोलॉजी वो काफी अच्छी पढ़ाते हैं। आपको सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजीली क्लियर करा देते हैं, उसके बाद ही वो आगे टॉपिक पे जाते हैं। तो वहां से आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे समझ में नहीं आता था उनका, तो आप लोग किसी और टीचर को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको उनका समझ में आ रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों चीज देख लेना, उसके बाद आप बोलना। जैसे किसी को रहता है ना कि विजय एजुकेशन का बैच लेना है, तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री और आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर, पांचों चीजें वहां से पढ़ लेना, उसके बाद बैच ज्वाइन करना है। क्योंकि काफी बच्चों को बैच ज्वाइन करने के बाद लगता है कि हमें फिजिक्स तो समझ में ही नहीं आ रही, हमें केमिस्ट्री तो समझ में ही नहीं आ रही, तो ये प्रॉब्लम फिर होने लगती है। तो इसलिए आप पहले देख लेना। बाकी बायोलॉजी के लिए विजय सर इज गुड, आप उनको मतलब उनसे आप पढ़ाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए जो जीएस प्लेनेट है, वहाँ पे एक सर पढ़ाते हैं, नाम याद नहीं है मुझे, तो वो फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हैं, वहां से आप फिजिक्स पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहें तो। बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाते हैं, शॉर्ट में पढ़ाने का मतलब शॉर्ट ट्रिक्स ज्यादा बताते हैं, तो वो आपकी
जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं तो उनमें वो ट्रिक्स काफ़ी काम आती हैं। तो वहाँ से आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, फिजिक्स वो अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी मैं सारे सब्जेक्ट्स का नहीं बता रही हूँ, केवल फिजिक्स की बात कर रही हूँ। जीएस प्लैनेट से आप फिजिक्स पढ़ के देख लो, अगर आपको समझ में आता है अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप किसी और टीचर को देख लेना। फिर केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में एक है जय नर्सिंग एकेडमी। तो वहाँ पे वो सर, जो जय सर हैं, वो केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप वहाँ से केमिस्ट्री पढ़ के देख सकते हैं। और ये जो मैं अभी नाम बता रही हूँ, मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस के लिए नहीं बता रही हूँ। आप अपनी थ्योरी क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। विजय सर से आप अपनी बायोलॉजी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप जो जीएस प्लान पे सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, वहाँ से आप अपनी फिजिक्स क्लियर कर सकते हैं। एंड जो जय एकेडमी है, वहाँ से आप अपनी केमिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी सही पढ़ाते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड और जो ग्रामर है, तो ग्रामर के लिए भी आप किसी भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रामर मैंने यूट्यूब से नहीं पढ़ी थी, मैंने खुद से ही पढ़ ली थी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बुक्स थी उस टाइम पे 11th एंड 12th की, तो मैंने उन्हीं से ग्रामर पढ़ी थी। ग्रामर के लिए मैं आपको कोई चैनल सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, आपको जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड रही बात क्या उसकी, नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आप बेसिक फॉर ऑल को ज्वाइन कर सकते हैं, एडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे चैनल हैं जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्या है कि आप अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे, आप बस एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तब भी वो आपका हो जाएगा, क्योंकि बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। बस इजीली, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपसे बेसिक्स ही पूछा जाता है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का आप उसके लिए आप बस सॉरी मल्टीपल चॉइस करेंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको 3 चैनल्स बताए हैं, विजय सर और जीएस प्लेनेट एंड जय नर्सिंग एकेडमी। ये तीनों चैनल्स मैंने आपको थ्योरी के लिए बताए हैं। बाकी मल्टीपल चॉइसेस अगर आपको सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू लगाने हैं, तो उसके लिए बहुत सारे चैनल हैं जिनकी मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी, क्योंकि वो वीडियो मैंने तब अपलोड किया था जब आपका एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल पास में था, लगभग 1-2 महीने का टाइम था। तो उस टाइम पे आपको एमसीक्यू की जरूरत थी, तो मैंने उस टाइम पे एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आपको चैनल्स बताए थे। ये चैनल्स हैं आपकी थ्योरी क्लियर करने के लिए। अगर आप चाहें तो आप अच्छे से पढ़ के, अच्छे से नोट्स बना के आपकी थ्योरी इजीली क्लियर हो जाएगी इन चैनल्स के साथ। बाकी अगर आपको किसी और चैनल का समझ में आता है तो आप वहाँ से भी, मतलब वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और, इन चैनल्स के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं, इन या फिर किसी भी चैनल के साथ आप पढ़ रहे हैं, तो याद रखना कि आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना ही निकालना है। क्योंकि अगर आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो और खुद से नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आप भूल जाएंगे, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। उसके बाद आपको तुरंत के तुरंत तो याद हो जाएंगे, बट बाद में याद नहीं रहेंगे। और आपके इंट्रेंस एग्जाम में अभी काफी टाइम है, क्योंकि वो होगा आपका मई या जून में। तो उसके लिए आपको तब तक आपके पास काफी टाइम रहेगा रिवाइज करने का भी, तो साथ के साथ थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स को रिवाइज करते जाना, सेल्फ स्टडी करते रहना। बाकी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगी कि उसको रिजॉल्व कर सकूं। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।